अभी इन दोनों में से कौन ज्यादा फंसा हुआ है, बेंजामिन नेतन्याहू या डोनाल्ड ट्रंप? रंगनाथन जी। डोनाल्ड ट्रंप फंसे हुए ज्यादा। डोनाल्ड ट्रंप फंसे हुए हैं। कर्नल दानवीर, आपको क्या लगता है? डोनाल्ड ट्रंप। आप कुछ कहना चाहेंगे शिवम त्यागी? ओके, आपने क्या बोला? ओके ओके ओके, आप हमारे मोदी। शिवम त्यागी, मुझे देखिए, मैं अपनी सरकार का पक्ष रखने आया हूं। कौन फंसा है नहीं मुझे नहीं पता, हम नहीं फंसे ना फंसने वाले, इतना तय है। मेरा देश नहीं फंसेगा। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल। मैं सीधा रुख करता हूं। किसकी विदेश नीति बेहतर है? किसकी विदेश नीति बेहतर है? तस्लीम नमानी, आपका जवाब। आप ऑब्जेक्टिव, मुझे उम्मीद है जवाब देंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी या नरेंद्र मोदी? रेवानी साहब देखिए पीछे पीछे फोटो आई है। अच्छा, सिर्फ प्रधानमंत्रियों की वो आप वो तो एक ही तस्वीर होनी चाहिए ना। वो दो क्यों लगा दी आपने? ठीक है, मतलब नहीं, सरकार प्रधानमंत्री से भी बड़ा मामला। मैं इनमें से बैलेंस नहीं है। देखिए, ये दोनों अपने अपने समय पे बैलेंस करते रहे, लेकिन मैं मनमोहन सिंह जी की पॉलिसी 2007 की जो पॉलिसी थी उनकी न्यूक्लियर डील वाली, ओवरऑल उसकी वजह से मैं उसको अप्रूव नहीं करता। ये आज की हालात उस वजह से पैदा हुई। ओके, आपको लगता है मोदी की बेहतर है? मोदी ये अपने इनको जब मशवरा मिलता है, जब अरे ये क्या दर्द हो रहा है कहने में। कह देना मोदी बेहतर है। जब ट्रम्प बीच में नहीं आते तब ये ठीक होते। ठीक है, चलिए, तो मतलब देखिए, अब मोदी के विरोधी भी मान रहे हैं कि मोदी की नीति ठीक है। शिवम त्यागी, देखिए, अगर विदेशियों की बात है तो फिर तो सोनिया जी की कोई टक्कर ही नहीं है, उनकी नीति बेहतर है। लेकिन अगर विदेश नीति की बात है तो दोनों में कोई बराबरी ही नहीं है। वन लाइन। कांग्रेस की विदेश नीति का मतलब है विदेशियों की नीति। ओके, सर, आपकी लाइन क्या है? देखिए, हमारे एक लाइन में बता रहा हूं। हमारे एक बड़े ही सम्मानित सांसद हैं निशिकांत दुबे जी। एलओपी को तो सम्मानित मानते नहीं। उनसे एक शब्द मैं उधार में लेता हूं, फटीचर। उनसे एक शब्द उधार में लेता हूं, फटीचर। यह फटीचर फॉरेन पॉलिसी चल रही है। फटीचर पॉलिसी चल रही है, फॉरेन पॉलिसी चल रही है। ओके, विपक्ष का अगला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। विपक्ष का बेहतर नेता कौन है? इसका जवाब कौन देगा? राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, शिवम त्यागी? चूज वन। आप ये नहीं बोल सकते मुझे कोई पसंद नहीं है, लेकिन एक को चूज करना है। नहीं, मैं क्यों चूज नहीं करूंगा भाई? मैं दिन रात इतनी मेहनत करता हूं, सुबह से लेकर रात तक डिबेट करता हूं, शाम को एंटरटेनमेंट भी तो चाहिए। राहुल गांधी सबसे ठीक नेता है उस मामले में अगर देखा जाए तो। एंटरटेनमेंट के मामले में आपको लगता है? ठीक है, चलिए, आपको कौन बेहतर नजर आता है विवेक जी इन तीनों के? देखिए, राहुल गांधी नेशनल लीडर हैं, उनकी पार्टी का नेशनल प्रेजेंस है। दोनों नेता बाकी भी सम्मानित हैं, लेकिन वो एक राज्य तक तराजू से बेहतर तोल देता है ये आदमी। मतलब किसी को गलत नहीं समझता, किसी को तो सही बता। चलिए, ओके, आज का विचार, यादें ही तो जिंदगी का खजाना है, बाकी तो सबको खाली हाथ ही जाना है। तो फिलहाल आज के इस वीकेंड एडिशन को यहीं समाप्त करते हैं। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। आपको मेरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। जब दर्द बेपनाह था, बहुत कम दिखता है, धुंधला दिखता है, खुद से चल नहीं पाते हैं रोड पे, और बंद हो गया आखिरी रास्ता। डॉक्टर ने कहा आपके आँख की नसें सूख गई हैं, इसका कोई इलाज नहीं अभी। तब उम्मीद बनकर आई माता जी की ऐसी कुछ कृपा है, अगर जिनकी उनकी कृपा जिसके ऊपर हो गई वो ठीक हो गया। मंदिर पर भी अभी एक बिटिया बैठती है, धीरे धीरे उसकी आंखों की रोशनी सही हो रही है। देखिए मां वाराही का विकार विनाशक रूप, आधी हकीकत आधा फसाना। भारत में एनर्जी का संकट है या हालात मुश्किल है? काबू में है लेकिन संकट है। दैट्स अ गुड वन। ओके, तस्लीम नमानी, आपकी बारी है। रैपिड फायर राउंड के अंदर विपक्ष ईरान पर हल्ला कर रहा है लेकिन अफगानिस्तान पे चुप है, सही या गलत? गलत। दैट्स अ गुड वन। ईरान पर बमबारी गलत, तो सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन पर कैसे सही? क्या कहते हैं? कि वहां अमेरिकन बेसिस है, अमेरिकन इंटरेस्ट है, इसलिए, और अमेरिका से बाकायदा जंग हो रही है। एक बोनस सवाल आप पे, क्या आपको लगता है रमजान के पाक महीने में ये सब कुछ होना सही जुल्म हो रहा हो तो रमजान और बेरमजान से कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट्स अ गुड वन। ओके, मैं रुक करता हूं अश्विनी मिश्रा का। अश्विनी मिश्रा, आपकी बारी है। युद्ध का असर 5 राज्यों के चुनावों पर दिखेगा, हाँ या ना? युद्ध का असर पूरे देश में दिख रहा है तो चुनाव पे भी दिखेगा। जनता लाइन में लगी हुई है। ओके,
यूपीए की तुलना में एनडीए ने महंगाई को बेटर मैनेज किया है, हाँ या ना? ना, ठीक है। क्यों? एक लाइन में। क्योंकि देश की 90% जनता के पास पर कैपिटा इनकम घाना से भी बदतर है। केवल 10% लोगों के पास इनकम है, के-शेप इकोनॉमी है। ठीक है, अब कर्नल दानवीर की बारी है। कर्नल दानवीर, क्या भारत की अरब और ईरान को लेकर पॉलिसी सही है या गलत है? बिल्कुल सही है जी। और धुरंधर 2 मूवी प्रोपेगेंडा है या सही एजेंडा है? बिल्कुल सही है, क्योंकि उसमें जो चीज दिखाई गई है वो एक्चुअल में इसी तरीके से होती हैं, और उस चीज को इन्होंने पॉलिटिकली करेक्टनेस की वजह से नहीं, बिल्कुल ओपनली दिखाया है। ठीक है, राइट इंफॉर्मेशन है। ओके, शिवम त्यागी, आपसे सीधा सवाल है, मोदी सरकार ईरान और इजराइल वाले धर्म संकट में फंसी हुई है, माना जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे लिए युद्ध कहीं भी चल रहा हो, हमारे देश के जो कमिटमेंट्स हैं वो सबसे पहले हम आंसरेबल अपने 140 करोड़ के लिए। क्या आप इस मंच पे कह सकते हैं देश में आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी, हाँ या ना? हम बिल्कुल संकट नहीं आने देंगे और इस देश की एनर्जी सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरा देखिए, मेरी प्रायोरिटी, मैं एक चीज कहता हूं, देखिए मैं एक चीज कहना चाहता हूं, हम अभी स्पॉट कार्गो बाय कर रहे हैं। एग्जांपल दे रहा हूं, 10 सेकंड दे दीजिएगा मुझे। अभी हिंदुस्तान में जैसे ही कतर में जो है एलएनजी बेस पर जो है बॉम्ब गिरा, तो हिंदुस्तान ने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया और इसके अलावा कनाडा, इतनी लंबी कहानी कार्गो खरीदे। मैं कह रहा हूं 1-2 रुपए के डिफरेंस को मैं नहीं कहता, 1-2 रुपए के डिफरेंस को मैं नहीं कहता, लेकिन एनर्जी सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे पूरी दुनिया में। आपके लिए एक बोनस सवाल है, धुरंधर 2 में या धुरंधर 1 में आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है? कौन सा एक्टर है जो आपका फेवरेट है? कैरेक्टर कौन सा? आईएसआई मेजर अर्जुन रामपाल जो बने हैं। इकबाल। अच्छा, तो जमाली किसी का फेवरेट नहीं है? नहीं है, बट मैं वो अगर रैंक करें तो उनकी एक्टिंग आपका कौन फेवरेट है? अतीक अहमद जो मारा गया। अच्छा, अतीक अहमद जो मारा गया। आपका जमाली? ये तो लगता डायलॉग है ना, कोई जवानी के जोशो खरोश में गलती करी होगी। अच्छा, तूने करी है उसने। ओके, चलिए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं आपसे। तस्लीम रहमानी साहब, सवाल कुछ बहुत बड़े हैं और अगला 1 मिनट आप ही बोलिएगा। क्या आपको लगता है कई बार चुप रहना अच्छा रहता है? क्या आपको लगता है कि इस समय भारत की रणनीति सही है या सवाल या निशान के घेरे में है? आप शशि थरूर के साथ हैं या सुप्रिया श्रीनेत के साथ हैं? देखिए, मैं आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जी के बयान का समर्थन करता हूं। भारत के अंदर ये पूरा ये कैपेसिटी है कि इस जो प्लेसमेंट है हमारा ज्योग्राफिकल एंड जियोपॉलिटिकल प्लेसमेंट, इसमें भारत एक रोल प्ले कर सकता है यकीनी तौर पर। जहां ये मिडिल ईस्ट एंड के जो कंट्रीज हैं और जो ईरान है, इनके बीच भी वो कर सकता है। प्लस इसराइल से जो ताल्लुकात प्रधानमंत्री जी ने ज़ाती तौर पर बना रखे हैं, जो उनका दावा है कि मेरे दोस्त है बीबी वाले जो रिलेशन हैं, तो वो उनसे भी कर सकते हैं। मसला ट्रंप जी का है, ट्रंप साहब से भी क्या उनके ऐसे ही ताल्लुकात हैं? अगर ट्रंप से भी वैसे ही ताल्लुकात हैं तो इंडिया की है, चाबी है इस मसले को हल करने की, जिसे इस्तेमाल करने की कोशिश की नहीं गई है। अगर 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी इसराइल जाके खड़े हो जाएंगे और उसके बाद ईरान पर वहां से हमला शुरू होगा, तो फिर हम अपनी वो पोजीशन कमजोर कर देते हैं। ये मसला है। हमारे पास कैपेसिटी है भरपूर, भारत को विश्वगुरु बनने की कैपेसिटी है, और एशिया की जंग में हमसे ज्यादा बड़ा पोटेंशियल स्टेक होल्डर और अमन कायम करने वाला चाइना से बड़ा है। चाइना पार्टी बना हुआ है, हम बहुत सी जगहों पे पार्टी नहीं है, जो हमारी ट्रेडिशनल फॉरेन पॉलिसी रही है, उसकी वजह से हमको ये एक एज हासिल है कि हम बैलेंस कर सकते हैं मुख्तलिफ एक छोटा सवाल, आपको लगता है बीजेपी की सरकार की रणनीति ठीक है या गलत है? 20 सेकंड ऑन दैट। नहीं, ये बैन है, कुछ चीजें गलत हैं, कुछ कभी ये सही होते हैं। मतलब यूक्रेन के मामले में बिल्कुल सही थी हमारी नीति, उसके बाद पेट्रोल, लेकिन जब ये यूएस बीच में आ जाता है तो पता नहीं क्या मजबूरी होती है हमारे देश की इस लीडरशिप की कि यूनाइटेड स्टेट्स से डर जाते हैं। उससे डरने का मसला है, वरना हमारे अंदर बड़ी ओके, यू मेड योर पॉइंट। आपका टाइम मिला। शिवम त्यागी, आपकी बारी है। क्या आपको लगता है कि वाकई भारत की रणनीति कूटनीति धुरंधर है, या फिर जिस तरह से विपक्ष कह रहा है कुछ नहीं हो रहा? अमित जी, डेटा क्या कहता है बस ये देखने की जरूरत है। हिंदुस्तान आज इंटरनेशनल डिप्लोमेसी यानी कि अंतरराष्ट्रीय कूटनीति का धुरंधर है। ना भारत उसमें फंसा था, और जो हमारा धुरंधर अभी पाकिस्तान वाला मामला चल रहा है ना वो फंसा था, तो फंसा तो कोई नहीं पाएगा। जहां तक बात कूटनीति की है